हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करूँगी। मैं वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। आप इसको पर्सनल रीडिंग के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि जो परसेंटेज है रेजोनेंस की वो सर्टन लेवल तक होगी। 100% हो सकता है ये आपसे ना रेजोनेट करे। तो स्टार्ट लेते हैं हम टॉरस लोगों से और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। चूँकि इस रीडिंग में 7 कार्ड्स हैं मेरे पास आपके लिए, सो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। सो मंडे का कार्ड 3 ऑफ कप्स का है। अगर आपके पास कोई मसला है, कोई सिचुएशन है जिसके ऊपर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इट वुड बी बेटर कि आप अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से, जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, आप उनसे एडवाइस लें। अच्छा, ये एडवाइस जो है ये सजेशन के तौर पे हो सकती है, वैसे मॉरल सपोर्ट के तौर पर भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप अगर काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपनी एनर्जी को अनवाइंड करें, रीगेन करें एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को, और एक अच्छा टाइम जो है वो अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें, ताकि आप जो है वो दोबारा से काम करने की पोजीशन में आ सकें। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि आपने कोई काम कंप्लीट किया है, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिला अभी तक। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें इंसान ने पेपर्स वगैरह सबमिट कराए हुए होते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आ रहा होता, और ऐसा महसूस होता है जैसे सब चीज़ें जो है ना वो स्टक हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आप इमोशनल सपोर्ट ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है ये इस प्रॉब्लम या इस मामले के हवाले से भी हो, जिसको आपने तो अपने एंड पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ से वहाँ पे से अभी कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। हो सकता है कि ये जो स्टकनेस है ये आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही हो, और आपको लग रहा हो कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह का कोई या इससे मिलता जुलता कोई बात, कोई इवेंट जो है वो पास्ट में हुआ है, और अब आपको दोबारा वो ही बातें हॉन्ट कर रही हैं कि पिछली दफ़ा ये गड़बड़ हुई थी, तो ये ना हो कि इस दफ़ा भी वही चीज़ या वही साइकिल जो है वो रिपीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये जो आपके ख़दशात हैं, ये फियर्स जो हैं आपके, ये बेबुनियाद हो सकते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब आपकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, ये स्किल वाइज आपकी स्टेबिलिटी हो सकती है कि आपने अपने काम को बहुत अच्छा सीख लिया है, आप एक लर्न पर्सन के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं, और अब आपको चीज़ों को, लोगों को टैकल करने का और डील करने का तरीका भी आता है। सो ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आपको बहुत सीरियसली कोई देखना चाहिए। डिलेज़ आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, सो परेशान मत हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कन्फ्यूजन को शो कर रहा है, डाउट को शो कर रहा है, व्हाट इफ़ दिस विल नॉट हैपन वाली एक जो फीलिंग होती है उसको शो कर रहा है। आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि बजाय कि चीज़ों को आप ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसके ऊपर देखें, आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लें कि आपका पर्टिकुलर काम जो है वो क्यों नहीं हो रहा और उसके पीछे क्या रीज़न है, कोई किसी किस्म का उपाय करने की ज़रूरत है, या टाइम ही इस किस्म का चल रहा है जिसमें काम नहीं हो सकता। ये सब बातें जो हैं ये यहाँ पे आपके लिए मुमकिन है जानना। 5 ऑफ पेंटिकल्स डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो सकते हैं, चीज़ें ऐसा महसूस होता है जैसे आपको लग रहा है कि पैटर्न वही है जो आपकी लाइफ का एक है, हर बार मैं एफ़र्ट करता हूँ, हर बार नाकाम होता हूँ। तो बजाय इसके कि आप चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, आप जो है वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के साथ यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आप हैं।
अच्छा जी, अब एक पॉजिटिव बात जो है वो नाइट ऑफ कप्स के साथ होती हुई नज़र आ रही है। ये कोई पॉजिटिव मैसेज हो सकता है अबाउट द होल सिचुएशन, अबाउट समवन स्पेशल, लेकिन जो भी मैसेज है वो आपके अंदर दोबारा से एक उम्मीद की किरण जो है वो जगा रहा है, एक पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आ रहा है, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। सो जो भी कुछ है या जिसको भी आने का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वीकेंड के ऊपर ही पॉसिबल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट साइन मेरे पास जो है वो वर्गो का है। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है वर्गो लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि क्या मामलात हैं। सो मंडे का कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप, या तो ये आपकी अपनी एनर्जी है और आपने अपने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, आप जो लोगों को दे रहे थे वो आपने देना बंद करके आपने अपने ऊपर मामलात को फोकस कर लिया है, अपनी वेल बीइंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी ये कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में मौजूद है, एक किसी और अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, या ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग हो सकता है और आप किसी ऐसे पर्सन को जो इस तरह की एनर्जी को एग्जिबिट कर रहा है, मैसेज करना चाह रहे हैं, इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे ये एक और पर्सन लाइफ के अंदर मौजूद है। दोनों की पॉजिटिव बात ये है कि दोनों बहुत केयरिंग और लविंग हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स हो सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनालिटी के भी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी के 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनकी, और ज़िंदगी में ये चीज़ों को हासिल करने के लिए काम जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा माइंडफुली करते हैं, या ये कह लें कि रियलिटी बेस्ड इनकी सारी अप्रोच होती है। ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ कप्स जो है वो काफ़ी एक इमोशनल पर्सन होता है, लेकिन यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। ये हर चीज़ हिसाब किताब लगा के करेंगे, और ये पर्सन जो है इनको जो इनकी सिक्स सेंस कहेगी ये उसके ऊपर चलेंगे। सो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है यहाँ पे जो नज़र आ रही है। वेंसडे का दिन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे मून साइन और जो क्या बोलते हैं राइजिंग जो है वो इस तरह से किसी जगह पे मौजूद हो, और ये पर्सन जो है ये आपसे मिलने आ रहा है या आप इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ट्रैवलिंग बहरहाल कंफर्म बात हो गई है कि हो रही है। आइदर यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन, या ये पर्सन आपसे मिलने आ रहा है। इस हवाले से वेंसडे के दिन पहले कम्युनिकेशन होगी, और थर्सडे का दिन जो है वो ट्रैवलिंग के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स सर्टन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, कन्फ्यूजन है। अगर ख़ास तौर पे कोई फ़ैसला करना है उस हवाले से आप थोड़ा डाउटफुल भी होंगे, और फ्राइडे का दिन थोड़ा इस तरह से गुजरेगा जहाँ पे आप डिफरेंट एंगल्स से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी वो यहाँ सॉर्ट आउट हो रही है 2 ऑफ कप्स के साथ, एंड यू आर विलिंग टू जॉइन हैंड्स विद दिस पर्सन। एक मोहब्बत बड़ी भरी फीलिंग है यहाँ पे, और रोमांटिक कोई सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि आप मिलने तो यहाँ पे एक दूसरे से आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन वैसे इन जनरल आप लोग डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, और आप लोगों का ज़्यादातर राब्ता जो है वो ऑनलाइन है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पहली मीटिंग हो जो आप लोगों की हो, लेकिन बहरहाल जो भी उसके बाद बातचीत होगी, जो भी मामलात को कैसे आगे लेके चलना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं बहरहाल वर्गो लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न का। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मामलात हैं।
सो मंडे की एनर्जी जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की है। मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेगा, इतना बिज़ी हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रही है कि मुझे ये भी कंप्लीट करके देना है, मुझे आज ही ये भी सबमिट कराना है, मेरी ये भी डेडलाइन जो है वो ड्यू है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से हो सकता है जो कि आप मंडे को फेस कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पिछले वीक से ये एनर्जी जो है वो इसी तरह से आ रही है, जहाँ पे काम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है। जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर तो आपने काम कंप्लीट कर लिया है, सो इट्स टाइम टू हैव अ ब्रेक नाउ। और वो आपकी जो सारी एनर्जीज़ जो कि काम के ऊपर फोकस थी, अब आप उनको वापस पुल बैक करें और अपने आराम को, हेल्थ को भी उतना ही प्रायोरिटाइज़ करें जितना आपने पहले अपने काम को किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके लिए शायद फौरी तौर पे ऐसा करना पॉसिबल ना हो, और ये ऐसे ही है जैसे अगर आप कोई चीज़, कोई रिपोर्ट सबमिट कराते हैं तो एक दिन के बाद आपके पास जवाब आता है कि भाई इसमें ये चीज़ें मिसिंग हैं, और अब आपको दोबारा से उनको गो थ्रू होना पड़ता है और दोबारा से काम करना पड़ता है उसके ऊपर। तो प्रेशर जो है वो बहरहाल आपके ऊपर बिल्टअप हुआ है। ये प्रेशर जो है ये पेमेंट्स के हवाले से भी हो सकता है, ये प्रेशर जो है ये करेक्शंस के हवाले से भी हो सकता है। थर्सडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अगर आपने कोई डे ऑफ लेना है तो वो ये दिन होगा पॉसिबली 9 ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, आप रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट के अंदर हैं और आप फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट इस दिन कोई काम भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। 9 ऑफ वॉन्ड, अगर अब क्या होता है, बाज़ दफ़ा हमें एक ही छुट्टी मिल रही होती है तो दूसरी छुट्टी हम ज़बरदस्ती ले रहे होते हैं, वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा ज़रा हैं कि नहीं अभी मुझे मज़ीद रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आई नीड सम मोर रेस्ट, और वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काम के हवाले से कुछ चीज़ें आप कंप्लीट कर दें, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आप थोड़ा डिले करें और कुछ फर्दर रिज़ल्ट्स आने के बाद जो है वो उनको कम्प्लीटली सबमिट करना चाहें। अच्छा, ये बात ज़रूर रहेगी बहरहाल कि इनकम्प्लीट काम नहीं आपने छोड़ना, ये चीज़ आपके लिए लेटर ऑन प्रॉब्लम डालेगी। और अगर किसी भी लोगों के रवैये की वजह से एक इम्पल्सिवनेस आती है आपके मूड के अंदर कि अच्छा इसको भी फ़िलहाल रोक देता हूँ, बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर लेता हूँ, ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम इस किस्म की डेवलप हो सकती है कि आपको फ़ौरी तौर पे इस तरफ अपनी तवज्जो देनी पड़े। हर वो चीज़ जो कि इनकम्प्लीट होगी वो फ़ौरन ही आपके सामने आ जाएगी और फ़ौरन ही आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ इस तरह के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और अगर ये हो गया इस तरह से तो ये चीज़ आपके लिए मज़ीद बर्डन को इंक्रीज़ करने का बायस बनेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, कंप्लीशन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और आप जो है वो इनकम्प्लीट चीज़ों के साथ, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स के साथ, इनकम्प्लीट रिलेशनशिप्स के साथ नहीं चल सकते, नहीं आपको रहना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें वापस आएंगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ जो है वो आपके सर पे बन जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।